और काम बहुत किया। अब महामहिम, ये महामहिम ऐसे ही नहीं बना हूं, साइकिल से शुरू करके राजभवन में पहुंचा हूं 52 साल बाद। और उसके पीछे सिर्फ आप लोगों का प्रेरणा, कार्यकर्ताओं का समर्पण, कार्यकर्ताओं की एकाग्रता, उसने मुझे बहुत संबल दिया समय समय पर। कई तरह के मैंने दंगे यहां भी देखे, खुद भुगत रहा हूं, खुद रहा हूं मैदान में। वो काल ही अलग था, किस प्रकार से उस काल के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, क्या क्या कोर्ट कचहरी भुगते हैं। ये हंसराज जी वकील साहब भी परेशान हो जाते कई बार। एक सुरेश जी और थे वकील साहब, वो तो हर समय गुस्से में ही रहते थे। तो वो काल निकल करके हम आज की तारीख में नए जो लोग हैं मेरे, जो इस समय 30, 32, 25, 40 तक है, उन लोगों के लिए तो स्वर्णिम काल है। उस समय कहां था सरकार, कौन सोचता था सरकार, कैसे तो सरकार बनती थी। यानी कई बार तो जबरदस्ती लड़ाए जाते थे, और अगर जमानत बच जाती थी तो मिठाई बांटी जाती थी कि हमारे इसकी जमानत बच गई, और आज हम जीतने के लिए लड़ाते। यानी आप धीरे धीरे आपकी मेहनत से, एक जो हम कभी कभी बचपन में हम लोग सुना करते थे, भारत सोने की चिड़िया थी, भारत विश्व गुरु था, दुनिया भर के लोग यहाँ पर शिक्षा करने आते थे। तो कई बार मन में वहम बैठो, या किताबों में उल्टा लिखियोड़ा कि सही बात है, लेकिन जरा घूमता तक्षशिला वर्णन पड़ता, तक्षशिला आज ही धरती माते है, नालंदा आज ही धरती माते है, तो थोड़ा विश्वास जमतो है तो करो भाई पक्को। लेकिन उस काल में धीरे धीरे एक वो युग था आजादी के बाद कि हमारा पूरा देश इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहा था। हमको भय लगता था, हमारा देश का कोई नेता अमेरिका जाता तो मन में भय रहता था, रशिया क्या सोचेगा, रशिया जाता तो मन में भय रहता था, चाइना क्या सोचेगा, चाइना जाता तो मन में भय रहता था, जापान क्या रहता था। और कई घड़ी मेरा तो ऐसी बात रहती कि जाता कि देश मैंने कागजियों को दूसरा देश से पटवा आता, ऐसी घटना भी घटती थी, क्यों मन में डर रहे तो हिम्मत ही नहीं थी, सीना ठोक के जाने की हिम्मत नहीं थी किसी की। और आज आपका नेता, आपका कार्यकर्ता, आपके बीच में से निकला हुआ व्यक्ति ताल ठोक के कहता है मैं जहां भी जाऊंगा मेरे देश के हित के ला जाऊंगा। और हमको ध्यान है 1914 में पहले उस कार्यकर्ताओं को संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने का मौका मिला, और भाषण में खुदरे नहीं मांगी, हिंदुस्तान के लिए नहीं मांगा, हिंदुस्तान के लिए उदार पैसा नहीं मांगा, हिंदुस्तान के लिए अनाज नहीं मांगा, हिंदुस्तान के लिए शस्त्र नहीं मांगा। उस आदमी ने बस पूरी दुनिया के सामने कहा कि बहुत दिन हमने बाकी बातें बना ली, मदर डे, फादर डे, वैलेंटाइन डे, आजकल तो कुत्ता डे, बिल्ली डे, पता नहीं क्या क्या मनाने लग गए, और बड़ा धार से मनाते। आज मेरे डॉगी का जन्मदिन है, रात को डिनर रखा जरूर आला। उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने मांगा कि मेरे जो वासुदेव कुटुंबकम का नारा हमारे पीढ़ियों से दिया हुआ था, उन्होंने कहा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया स्वस्थ रहे, पूरी दुनिया निरोगी रहे। इसलिए उन्होंने कहा भाई बहुत दिन मना लिए, मैं दुनिया से अपील करता हूं कि पूरे साल में एक दिन ऐसा रहे जिसमें पूरी दुनिया योगा करे, और आपको गर्व होगा कि विदिन 15 डेज, 15 दिन के अंदर पूरी दुनिया, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे जापान हो, चाहे चीन हो, अपन मनाते ना, देखा कि नहीं देखा? तारीख किसी को ध्यान है? किसको ध्यान है? 21 जून। तो ये क्या अपनी विश्व गुरु की ओर चढ़ने के लिए पहला कदम था कि नहीं था कि हिंदुस्तान की बात मानने लगी। और तो और रशिया जोड़ो मोटो देश, अभी तो टुकड़ा में छोड़ दो, या तो दुनिया में मोटो देश। उसकी अभी यूक्रेन का झगड़ा हो रहा है, 2 साल हो गए झगड़े में। अमेरिका नहीं समझा सकता, जापान नहीं समझा सकता, चाइना नहीं समझ सकता। दोनों देश कहते हैं
अगर कोई हमारे झगड़ा निभा सकता है तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी निभा सकता है। यह है विश्व गुरु की कल्पना। हम उस पर बांट रहे हैं। अरे आप एक बंदूक ही इंपोर्ट करता, दूसरे देशों में मंगाता। आज की तारीख में 80 देशों में हिंदुस्तान मिलिट्री के बड़े हथियार सप्लाई करने लगा। 80 देशों में। अरे कुछ हो सकता है कि हिंदुस्तान हवाई जहाज बनाएगा, फाइटर हवाई जहाज? हमने फाइटर हवाई जहाज बनाए, हमने सबमरीन बनाई, जिसको अपन पनडुब्बी वो कहते हैं, वो हमने बनानी शुरू की और कितना सारा किया। आज तक कुछ सोचियो, पहले मैं पुरानी बात करूँ साहब, सरकार में करा मुझे तो कांग्रेस ही लुटे दिया। राज था उनका 65 साल लगभग, लेकिन हम जब आना आता हमने बंटवारा नहीं किया। हिंदुस्तान के 80 करोड़ से ज्यादा परिवारों को फ्री अनाज जा रहा है। उसमें न कांग्रेस देगी, न बीजेपी देगी, न जाति देगी, न ऊंच देगी, न नीच देगी, हर एक व्यक्ति को जा रहा है। ये अच्छे शासन की कल्पना है, ये अच्छे शासन की कल्पना है। हमको गर्व होना चाहिए।